सरायकेला चौका थाना क्षेत्र के खुंटी पहाड़धार स्थित नरसिंह इस्पात कंपनी के विस्तार के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध लगातार तेज हो गया है। ईचागढ़ के खूंटी गांव में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई, ये आरोप लगाते हुए कि कंपनी उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी मजदूरी दर, कृषि को होने वाले नुकसान और प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विश्वकर्मा पूजा के दौरान उन्हें कंपनी गेट से खदेड़ा गया और मारपीट भी की गई। ग्रामीण बताते हैं कि अब कंपनी प्रबंधन महिला समितियों को लालच देकर आगामी जनसुनवाई में शामिल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने इस साजिश का विरोध करते हुए कहा है कि वे कंपनी के विस्तार को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ही ग्रामीणों ने 29 अगस्त को कंपनी परिसर में होने वाली जनसुनवाई का भी बहिष्कार करने की घोषणा की है। उनका तर्क है कि जनसुनवाई सार्वजनिक स्थल पर होने के बजाय कंपनी की चारदीवारी के भीतर आयोजित की जा रही है, जो पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। उनका आरोप है कि कंपनी समस्याओं को हल करने की बजाय मनमानी कर रही है। उनकी मांग है कि प्रस्तावित विस्तार योजना को रद्द किया जाए और कंपनी को किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जाए। इस विरोध प्रदर्शन में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के केंद्रीय उपाध्यक्ष तरुण महतो भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी पल्ला डैम का पानी चोरी छिपे इस्तेमाल कर रही है, जबकि ये पानी ग्रामीणों की कृषि के लिए है। मुखिया सुखराम मांझी ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि ये जमीन उनके पूर्वजों की है और वे इसे ऐसे ही लूटने नहीं देंगे। इस बैठक में मुखिया सुखराम मांझी, जिला परिषद सदस्य सविता मार्डी, पंच परीक्षित महतो और पार्टी के कई पदाधिकारी समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। सभी ने मिलकर ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, वे कंपनी के विस्तार का पुरजोर विरोध करेंगे। और मैं इस क्षेत्र का जिला परिषद सदस्य हूँ। आज जो यहाँ पर इस मेरा गांव के अंदर में दुर्गा पूजा का आंगन में जो हम लोग सब कोई उपस्थित है और एकजुटता हुए हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है आज जो मेरा मुखिया जी बोला, मेरा तरुण भाई जी बोला और बहुत कोई अपना वक्तव्य रखा, लेकिन सही में आज जो भी मेरे सामने नर्सिंग इस्पात जो है, मेरा ही बच्चा लोग काम करता है, मेरा ही परिवार सब काम कर रहा है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आज तक हम लोग को जानकारी, हम लोग को एक बार भी हम लोग को कोई किसी ने हम लोग को जानकारी नहीं दिया। लेकिन एक बैग जो आज मेरा महिला समिति का जो नाम लिया, इसमें तो हम लोग सबको जुझारे उठ गए कि क्यों भाई आज 20 साल हो गया या इतना दिन से मेरा समिति चल रहा है, कोई हम लोग को कोई चीज़ ना जो काम कर रहा है ना वेतन के बारे ये क्या बोलते हैं कोई असुविधा के बारे हम लोग को कुछ जानकारी कोई भी नहीं दिया है। लेकिन आप एक बैग हम लोग को जो बोल रहे हैं जो अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और अभी अंदर में फिर हम सुन रहे हैं कि और जब अभी सुन भी लिए कि और फैक्ट्री बनने जा रहा है, तो क्या चीज़ का फैक्ट्री बनेगा वो तो हम लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन एक ही बात हम यही बोलेंगे, रोजगार भी मेरा गांव का बच्चा लोग यही कर रहे हैं और वेतन भी लोग का बहुत कम दे रहा है। आज इस चीज़ का पता चल रहा है, लेकिन हम तो बोलेंगे, हम सबसे हम माफ़ी चाहेंगे और माफ़ी भी चाहते हुए हम लोग सब एकजुटता होंगे। और एक चीज़ है कि एक पैसा से गाड़ी नहीं चलती है, माँ बहन बच्चा हम लोग सब एक साथ में चलेंगे और जो होने का होगा हम लोग उसको देखेंगे, जो अच्छाई को अपनाएंगे बुराई को हटाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस विषय में आप कुछ बोलिए। देखिए, हम तो परिचय गुलचंद महतो, केंद्रीय संगठन महासचिव। देखिए, अच्छा, ये जो मीटिंग जो आज किया गया है ग्रामीणों के द्वारा, ये आज खूंटी गांव आपके ग्रामीण हरि मंदिर परिसर में, ये किस विषय में यहाँ पर मीटिंग किया गया? देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि जो हम लोग रोजगार करते हैं, रोजगार में एक न्यूनतम राशि जो होना चाहिए, सरकार का जो रेट है नरसिंह इस्पात कंपनी की तरफ से, नरसिंह इस्पात कंपनी की तरफ है। ईचागढ़ विधानसभा में नरसिंह इस्पात ऐसा कंपनी है जो सबसे कम रेट में काम करवाती है। अच्छा, और इसका शासन भी देख लीजिएगा, वो अगर 5-10 मिनट अगर यहाँ पर ग्रामीण लोग अगर 5-10 मिनट लेट जाता है तो गेज में एंट्री भी नहीं दिया जाता है, जबकि उनका कंपनी का पास अगर वो आधा घंटा लेट भी अगर अंदर जाती है तो उसको रोका नहीं जाता है। तो सोचिए कि हमारा सब कितना शासन कर रहे हैं। और एक चीज़ है कि हमारा जो ग्रामीण के कंपनी के जो मजदूर हैं, उनसे हम लोगों को पता चला है कि जो विश्वकर्मा पूजा होता है उस टाइम ग्रामीण लोगों को कभी किसी को भी एंट्री नहीं दिया जाता, वो सिर्फ वहाँ के वर्कर लोगों को दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, कल कंपनी के अंदर एक बैठक रखा गया है जिसमें पूरा पंचायत वासी को वहाँ पे आमंत्रण मिला है। और
ये भी बताया गया है कि महिला समिति को मतलब साड़ी उड़ी और बहुत सारा प्रॉब्लम देने का काम करेंगे, वो बताया जा रहा है उनके लोगों के द्वारा। अच्छा, नर्सिंग इस्पात कंपनी के प्रबंधन के द्वारा ये जो मीटिंग किया जा रहा है कंपनी के अंदर में कि सीओ को, बीडीओ को और थाना प्रभारी को, डीसी को बुला के कि अंदर में मीटिंग किया जाए, ये ग्रामीणों के सामने क्यों नहीं मीटिंग कर रहा है? ये कंपनी के अंदर मीटिंग हो रहा है गुपचुप, इसके बारे में कुछ आप कहना चाहिएगा? देखिए, इसके बारे में तो यही कहेंगे, उन लोगों का मन में क्या मानसा है, क्या मानसा लेके वो लोग चल रहे हैं। हो सकता है कि वो लोग सोचता है कि कंपनी की बड़ा बाबू लोगों को बुलाएंगे तो ग्रामीण लोग डर जाएंगे, इस वजह से उनको बुला कर कंपनी के अंदर बैठक कर रहे हैं। आगे हो सकता है अगर कंपनी बैठाने का रहता है या फिर वैसा कुछ तो ग्रामीण को बाहर में बैठक करवाते, सबसे राय मुशवरा लेते। हमारे यहाँ के मुखिया जी है, पंचायत समिति जी है, जिला मैडम जी है, इन लोगों को भी जानकारी नहीं है। आगे कंपनी को इस विषय में क्या चेतावनी देना चाहते हैं आप नर्सिंग इस्पात कंपनी को? देखिए, चेतावनी यही देना चाहते हैं कि माने संदेश क्या देना? संदेश यही देना चाहते हैं कि अगर वो बिना राय मुशवरा करे अगर दूसरा कंपनी लगाती है तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। पूरे ग्रामीण के तौर पूरा ग्रामीण के तौर सब मिलकर हम लोग उसका विरोध करेंगे। अच्छा। और जो प्रदूषण हो रहा है प्रदूषण को भी रोकने का काम करेंगे, क्योंकि ईएसपी जो होता है वो दिन के समय ही चलता है, रात के टाइम बंद कर दिया जाता है, जो पूरा ग्रामीण में पूरा एकदम धुआं हो जाता है। ठीक, গ্রামীণের সাথে বৈঠক হচ্ছে কি কারণের জন্য বৈঠক হচ্ছে? আজ আমাদের যে প্ল্যান্ট আপনি আপনার পরিচয়টা দেন। আমি গ্রাম পঞ্চায়েত খুঁটির মুখিয়া শ্রী সুপ্রাম মাঝি। আর আমি আজকে তা দেখলি মানে কিছু আমাদের গ্রামীণ একটা ওনাদের কষ্ট ছিল, ওই কষ্টটা মানে কীভাবে কী হবে করে বুঝতে নাই পারতেছিলেন, ওই জায়গাটা আমি পৌঁছলি। তো ঠিক আছে, চলো ভাই, কোম্পানি যখন আমরাকে ডাকছে তো যাওয়া হবে। তো সবলে আগে তো আমি কোম্পানির সঙ্গে কী বার্তা করবো, আমি আগে পাবলিককে বুঝাবো যে আপনাদের কি মত আছে, আপনারা কি রায় দিচ্ছেন, আর যতটা নাই পারবেন ওটা পুরো আমি করবো। গ্রামীণের সাথে বৈঠকে কি নির্ণয় নেওয়া হলো? নির্ণয় নেওয়া হচ্ছে যে স্পন প্লান্ট বাধ্য ওকে খুলতে নাই দেওয়া হবে, মানে নার্সিং ইস্পাত কোম্পানি থ্রু। হ্যাঁ, যেরকম পাম্পলেট বগেরা মানে ছাড়া হয়েছে কোম্পানির থ্রু, ওটাতে বহুত কিছু ফ্যাসিলিটি বাতাইছে যে আমি এতনা কিছু দিচ্ছি, ওটার মধ্যে পাবলিক কি কি পাইছে? আজ যতগুলা দেখছি আপনার পাবলা জনটা আছে, তো আজ ডাইরেক্ট আমি পাবলিক সঙ্গে বসছি, পাবলিককে কথা করছি যে আজ কোম্পানি কমসে কম আমাদের সঙ্গে বার্তালাপ করতে পারতো যে ভাই আমি এই জিনিসটা করছি, লেকিন আমি তো এখানকার মালিক বটি। আচ্ছা, যে নার্সিং ইস্পাত যে কোম্পানিটা আছে, কোম্পানি যে 280 টাকা রেট দিছে 8 ঘন্টায়, তো মজদুর গিলার বলবার উদ্দেশ্য এটা আছে কি আমরাকে যে সরকারি রেট বাকি কোম্পানিগুলো যে 400 টাকা 430 টাকা দিছে ওটা দেওয়া যাবে কি নাই? দেখুন, কোম্পানির যেটা রোল আছে, যে রেগুলেশন আছে, ও 4টা ইহা স্কিল আছে। আচ্ছা, হাই স্কিল, সুপার স্কিল, হাই স্কিল, স্কিল আর অন স্কিল। ও কি ইহা করিছে ওটা আমার ঠিক পাতা নাই, আর আমাকে কামগারও আমাকে নাই বলে, মজদুরও আমাকে নাই বলে যে এটা কি ইহা বটে। লেকিন আমি চাইছি যে পাবলিক জনটা আমাকে বলবে, লেকিন আমি যতটা জানি যে সুপার স্কিল, স্কিল, অন স্কিল, সেমি স্কিল এগুলা হওয়া দরকার। আচ্ছা, যে কোম্পানির ভিতরে যে গুপ্ত মিটিং চলছে কি সিও আসবে, বিডিও আসবে, থানা প্রভারী আসবে, ভিতরে মিটিং হচ্ছে, ওরা কোনো গায়ে কোনো গ্রাম সভা আম সভা নাই করছে, এটা নিয়ে আপনি কিছু বলতে চাইবেন কি? कि ডিসির বাপের था জায়গাটা বটে না, বিডিওর বটে, জায়গাটা আমার বাপের বটে, আমার দাদুর বটে, আমার था पब्लिकर बटे। खुलिए बोलबो हमें, अब दिखाइए हमको कितना आप अपना रायती है, कितना किया है और कौन रेट में दिया है, हमको हिसाब दिखाइए, हम बात करेंगे। खड़ा है मौजूद, মানে মিটিংও হবে তো গ্রামীণের লোকের সামনে হোক, যেমন কোনো কোম্পানির ভিতরে আর ঘরের ভিতরে না। মানে ইনি তো সবলে পহিল চালায়রা, কত ম্যানেজমেন্ট বটন চালায়রা, পয়সা বেশি আছে, ওই জন্য নিজের মতো করিছে। আজ তো আমার তো ভ্যালু নাই, কে সালাম মালিক হয়, লেকিন কথা তো আমি বলতে পারি। আজ জন জায়গাটা ইহা লাগাইছে, স্টেজ লাগাইছে, ওটা ওই জায়গাটা নাই হওয়া দরকার, মানে অন্য জায়গায় হওয়া দরকার। গ্রামীণের आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए, बोलूँ अपनी दुख कथा बोलते चाहबेन कि कंपनीটার বিষয়ে? मेरा नाम है मुकेश कुमार पांडे। अच्छा,
मैं कंपनी को सख्त आदेश देता हूँ कि इस जगह में आयरन स्पंज लगेगा नहीं, अगर लगेगा तो आर पार का लड़ाई होगा, चाहे हम लोग का जान चला जाए, लेकिन आयरन स्पंज लगने नहीं देंगे। आज जो 280 रुपया जो रेट दे रहा है, लेबर से सुन रहे हैं कि 280 रुपया पेमेंट दे रहा है, सरकार रेट नहीं दे रहा है, लेकिन इसके विरोध में हम लोगों को संगठन बना के लड़ना होगा। अकेले लड़ेंगे तो उसके ऊपर केस लग जाता है कंपनी। अच्छा, तो जो गांव के आदमी का जो इन लोग का जो मजदूर है, मजदूर की तरफ से बोला जाता है कि हम लोग वहां पर समय पर जाते हैं, और जो बोले जाते हैं कि समय पर नहीं आने के कारण कि इतना काम कीजिए। 280 रुपया रेट के बारे में जब पूछा जाता है कंपनी को, नर्सिंग इस्पात की कंपनी को, कि 280 रुपया रेट काहे देते हैं, थोड़ा बढ़ाइए, तो बोलता है कि कल से एकदम मत आओ। कंपनी वाला बोलता है बैठाने की जानकारी नहीं है। अच्छा, यहाँ दोस्त में इसी का एक मीटिंग हुआ था, ठीक है, गारी स्कूल में। उस समय आया था सरकार का तरफ से आयरन स्कूल खोलने का, लेकिन उस समय में भी हम लोग जोर विरोध किए थे, ठीक है। जब हम लोग विरोध किए तब इन्होंने क्या महिला समिति का अपनाया कंपनी खोलने के लिए। लेडीज लोग को तो उतना बुद्धि नहीं है कि क्या खोल रहा है क्या नहीं खोल रहा है, लेकिन 2009-10 में हम लोग विरोध किए थे और आज भी विरोध कर रहे हैं। दीदी लोग को भी बोल रहे हैं कि आयरन स्पंज यहाँ खोलने नहीं देंगे, क्योंकि पानी का भी दिक्कत होगा, खेती बाड़ी भी हम लोग कहने होगा जर्जर हो जाएगा। इसीलिए सब मिलकर हम लोग लड़ेंगे और आयरन स्पंज खोलने नहीं देंगे। यही हमारा काम है। आप कुछ इस कंपनी के विषय में कुछ बोलना चाहिए? पहले आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तरुण महतो, जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी ईचागढ़। आज ग्रामीणों के द्वारा मुझे सूचना मिली और आज मुझे यहाँ इस मीटिंग में बुलाया गया और मुझे जानकारी मिली कि यहाँ नर्सिंग इस्पात कंपनी के अंदर एक नया प्लांट बैठाया जा रहा है। ये कहाँ तक सच्चाई है इसका पूर्णतः जानकारी तो नहीं है, किंतु कल कंपनी प्रबंधक के द्वारा महिला समितियों को अपने कंपनी के अंदर बुलाया गया है। जितने भी हमारे महिला माँ बहन बेटी सबको बुलाया गया है उस कार्यक्रम में, और इनके विचारों के माध्यम से आज मुझे पता चला कि वहाँ प्लांट के अंदर में एक बड़ा और भी प्लांट लगने वाला है। तो ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए हमें जताया कि आज हम लोग यहाँ आयरन स्टील प्लांट नर्सिंग इस्पात के अंदर में बैठने नहीं देंगे। अगर प्रदूषण यहाँ और इससे ज़्यादा अगर फैलती है तो हमारे जो बच्चे बूढ़े हैं उनका स्वास्थ्य में दिक्कतें आएगी। हमारे जो इसके बाद जो हमारे अभी बच्चे पैदा होंगे उन अपंग और किसी का हाथ नहीं तो किसी का पैर नहीं, जो कि हम लोग जादू घोड़ा और इधर राखामा इस तरफ हम लोग देख ही रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग के यहाँ चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है, जो कि एक तरफ आप देख सकते हैं CIL है, तो एक तरफ है जयमंगला, तो एक तरफ सिद्धि विनायक, तो एक तरफ है नर्सिंग इस्पात, तो एक तरफ है कोहिनूर स्टील, तो एक तरफ है डिवाइन। तो चारों तरफ से हम लोग घिरे पड़े हैं और प्रदूषण ही प्रदूषण है। यहाँ इसका रोकथाम के लिए ना कोई हमारे वर्तमान विधायिका मैडम इसका आवाज़ उठाती है, ना ही हमारे माननीय संजय सेठ जी जो अभी हमारे यहाँ के MP महोदय हैं, जो रक्षा मंत्री अभी बने हैं। तो इस पर उन लोगों को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है और हमारे जनता के हित में जो भी होगा। हम लोग उद्योग बैठाने का हम लोग विरोध नहीं कर रहे, हम लोग उद्योग लगाने का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग को रोजगार मिले, प्रदूषण हम लोग को जैसे कि ना मिले, इस पर CSR फंड के तरफ से जो भी हम लोग को लाभ मिले ये समुचित हमारे प्रभावित क्षेत्र में होना चाहिए। तो इस पर हम लोग कड़ी निंदा करते हुए प्रबंधक महोदय जो हमारे नर्सिंग इस्पात के हैं उनको बताना चाहता है कि कल का जो कार्यक्रम होगा हमारे महिला समिति को जो बुलाया गया, लोभ और प्रलोभन दे करके आप अगर सोच रहे हैं कि कहीं हम लोग सिग्नेचर कराएंगे या साइन कराएंगे तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग का जो सुख सुविधा होना चाहिए, जैसे कि हम लोग का शिक्षा वाला बात है, शिक्षा हम लोग को ग्रामीणों को नहीं दिया जाता है, जो कि शिक्षा CSR फंड की तरफ से उनको देना चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी जाती है,
रोजगार की सुविधा नहीं दी जाती है, जो भी हमारे रोड नाली जो भी लाइट वगैरह ये सब नहीं दी जाती है, तो ये सब CSR फंड की तरफ से देना चाहिए। जो कि अभी तक हमें ग्रामीणों की तरफ से पता चला कि अभी तक 20 साल चलने के बावजूद नरसिंह इस्पात अभी तक इस पर अमल नहीं किया है। तो इस पर पहले अमल किया जाए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आप कौन सा प्लान लगाना चाह रहे हैं, हमें पूर्णतः जानकारी दें और इस पर हम लोग ग्रामीण विचार करेंगे। हमारे वर्तमान मुखिया जी, हमारे वर्तमान समिति महोदय, हमारे वर्तमान के जिला परिषद मैडम जी, सभी के समक्ष इस पर आप साक्ष्य रखें कि हम लोग प्रदूषण नहीं फैलाएंगे और आपको ग्रामीणों को सारा सुख सुविधा जो कि नियम के तहत आता है देंगे और इस पर फिर हम लोग विचार करेंगे ग्रामीण और इस पर निर्णय लिया जाएगा। दादा एक खबर आ रही है कि माने विश्वकर्मा पूजा में ग्रामीणों को घुसने नहीं दिया जाता कंपनी के अंदर, जबकि अभी उसका कंपनी बढ़ाने के लिए कंपनी के अंदर ही मीटिंग रख रही है, ऐसा क्यों? दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारे दादा परदादा जो जमीन रखे थे, उस जमीन पे हम लोगों को दोबारा अभी जब से प्लांट बनी है आज करीब 20 साल से, तो ये घुसने नहीं दिया जाता है ग्रामीणों को। लेकिन आज ग्रामीणों को बुला करके और प्रलोभन दे करके बुलाया जा रहा है। क्या कंपनी का ऊपर में अभी दबाव है ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी सुनने में आ रहा, महिला समिति जो हमारे दीदियों हैं इनका मुंह से सुनने में आ रहा है कि प्रलोभन दे करके बुलाया जा रहा है। चलिए ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।